नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 300 में। आज से हम यूपी स्पेशल की क्लासेस चालू कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश की राजनैतिक परिदृश्य के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी भाग माना जाता है, क्योंकि जो आपका मेरठ के पास का इलाका है, वो आलमगीर पुर जो आता था, उसमें आता था सिंधु सभ्यता में, हिंडन नदी के किनारे जो आता है और दमदमा और सरायनार पुर ये सब जो है, ये इलाहाबाद के आस-पास के एरिया हैं, प्रतापगढ़ के आस-पास के एरिया हैं, तो ये उससे पहले की भी सभ्यता के कई सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और एटा जनपद से भी अ, ताम्रपाषाण और उससे भी पुराने खुदाई में कई सारे साक्ष्य मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास काफ़ी पुराना है। उत्तर प्रदेश पर कई अलग-अलग राजवंशों और साम्राज्यों जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश और ब्रिटिश वंश का भी शासन रहा है। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई का एक अनिवार्य हिस्सा था। पता ही होगा आपको 1857 से लेकर 1947 तक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो राजकीय पशु या स्टेट एनिमल तो वो है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी पूछे आपसे तो वो है सारस या जिसे क्रॉन्च भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो वो है मछली और तीर धनुष। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और ये कौन-कौन से हैं? तो आगरा मंडल, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट धाम, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवीपाटन, बस्ती, मिर्जापुर और सहारनपुर। इनमें से सबसे नया जो नवीनतम मंडल है वो कौन-सा है? तो वो है अलीगढ़ मंडल। तो आपसे ये पूछा जाएगा कितने मंडल हैं यूपी में? तो 18 मंडल हैं। नवीनतम कौन-सा है? अलीगढ़। सबसे किन मंडलों में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। तीनों में ही 6-6 जिले आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। कानपुर मंडल में कौन-कौन से जिले आते हैं? कानपुर नगर आता है, कानपुर देहात आता है, इटावा आता है, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। लखनऊ मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो लखनऊ मंडल में लखनऊ आता है, लखनऊ शहर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। मेरठ मंडल में देखते हैं, मेरठ मंडल में मेरठ आता है, बुलंदशहर आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, गाज़ियाबाद आता है, हापुड़ तथा बागपत आता है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? तो वो हैं 75। नवीनतम जिले कौन से हैं? तो हापुड़, संभल तथा शामली हैं। सबसे बड़ा जिला कौन-सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे बड़ा जिला है, 7680 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है हापुड़, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर के उसमें है। तो सबसे बड़ा जिला एरिया के हिसाब से लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला एरिया के हिसाब से हापुड़ है, सबसे बड़ा जिला अगर जनसंख्या पॉपुलेशन वाइज़ पूछे तो वो कौन-सा है? प्रयागनगर या प्रयागराज सॉरी या इलाहाबाद। सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से तो वो है महोबा। तो सबसे बड़ा जिला अगर एरिया वाइज़ पूछे तो लखीमपुर खीरी है, पॉपुलेशन वाइज़ पूछे सबसे बड़ा जिला तो वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है। सबसे छोटा जिला एरिया वाइज़ पूछे तो हापुड़ है और सबसे छोटा जिला अगर जनसंख्या वाइज़ पूछे तो वो महोबा है। कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं? तो यूपी के 8 जिले आते हैं। गाज़ियाबाद आता है, मेरठ आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुज़फ्फरनगर तथा शामली। तो ये 8 जिले यूपी के एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। और कौन-कौन से जिले प्रस्तावित हैं मतलब एनसीआर में शामिल होने हैं यूपी के और तो वो कितने हैं 4 और जिले प्रस्तावित हैं एनसीआर में शामिल होने के लिए। वो हैं अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और सहारनपुर। ये अभी एनसीआर में शामिल नहीं हुए हैं बट आगे भविष्य में निकट भविष्य में हो जाएँगे। अब मंडल, मुख्यालय, जिलों की संख्या कितनी है और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम देखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको रेड कर दिया गया है। तो लखनऊ मंडल क्योंकि राजधानी है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी ये सभी जो इसके आस-पास हैं इसकी बाउंड्री को टच करते हैं। अगला है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल का मुख्यालय कानपुर में है। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। तीसरा है मेरठ। मेरठ का मुख्यालय मेरठ में ही है। जिलों की संख्या 6 है। मेरठ आता है, गाज़ियाबाद आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बागपत आता है, हापुड़ तथा बुलंदशहर। अगला मंडल है अयोध्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी रहा है ना राम मंदिर की वजह से इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अयोध्या मंडल, इसका मुख्यालय कहाँ है? अयोध्या में है, पहले ये फैज़ाबाद था, अब अयोध्या है।
तो अयोध्या मतलब पूरा प्राचीन नाम तो अयोध्या ही था। जिलों की संख्या कितनी है? 5। इसमें कौन-कौन से जिले आते हैं? अयोध्या आता है, बाराबंकी आता है, अम्बेडकर नगर आता है, सुल्तानपुर तथा अमेठी। अगला मंडल है मुरादाबाद। उसका मुख्यालय कहाँ है? मुरादाबाद में ही है। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर तथा संभल। अलीगढ़ मंडल देखते हैं। अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय अलीगढ़ में है। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन-कौन से जिले हैं? अलीगढ़, हाथरस, एटा तथा कासगंज। आगरा मंडल देखते हैं। आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं। मुख्यालय आगरा में ही है। अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? आगरा है, मथुरा, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी। वाराणसी मंडल में देखते हैं। वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर तथा चंदौली। गोरखपुर मंडल गोरखपुर मंडल गोरखपुर है मुख्यालय। 4 जिले आते हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया तथा कुशीनगर। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है? गोंडा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मंडल का नाम देवीपाटन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? गोंडा में। तो कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा बलरामपुर। बरेली मंडल मुख्यालय बरेली में है। 4 जिले आते हैं। बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर तथा बदायूं। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज मुख्यालय है। 4 जिले आते हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर तथा कौशाम्बी। चित्रकूट धाम इसका इस मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बांदा में है। 4 जिले आते हैं इसमें भी। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर तथा महोबा। मिर्ज़ापुर मंडल में देखते हैं। मिर्ज़ापुर मंडल का मुख्यालय मिर्ज़ापुर में है। 3 जिले आते हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा भदोही। तो सोनभद्र पूछा गया है किस मंडल में आता है? सोनभद्र आता है मिर्ज़ापुर में। पता होगा कि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है यूपी का, तो मिर्ज़ापुर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सोनभद्र मिर्ज़ापुर मंडल में। आजमगढ़ मंडल में का मुख्यालय आजमगढ़ में है। 3 जिले हैं। आजमगढ़, मऊ तथा बलिया। बस्ती मंडल मुख्यालय बस्ती में। जिले कितने हैं? 3 आते हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संत कबीरनगर। आगे देखते हैं सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा शामली। झांसी मंडल में झांसी मुख्यालय है। 3 जिले आते हैं। झांसी, जालौन तथा ललितपुर। बॉर्डर वाले तीनों हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं झांसी, जालौन तथा ललितपुर। अब जिलों का नाम तथा उनके मुख्यालय देखते हैं। अभी तक हम मंडल देख रहे थे और उनका मुख्यालय देख लेते हैं और मंडल में कौन-कौन से जिले आते हैं वो देख रहे थे। अब हम जिले यानी कि सिटी देख रहे हैं, शहर देख रहे हैं और उन शहरों के मुख्यालय कौन से हैं। तो इसमें सारे शहर 75 जिले तो देखेंगे नहीं सॉरी। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट हैं जिनका जो जिला है उसका मुख्यालय जिले की जगह मतलब मुख्यालय का नाम जिला के नाम से डिफरेंट है, तो वही इम्पोर्टेंट है, वही बार-बार पूछे जाते हैं इसलिए उन्हीं को ही देखते हैं। सारे 75 जिलों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं, याद भी नहीं रहेगा। तो जो डिफरेंट हैं, ऑड हैं, उन्हीं को ही देखते हैं क्योंकि वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जिले का नाम अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर में। इसी तरह ये कन्फ्यूज़न होता है और एग्ज़ाम में बार-बार ये दोनों पूछे जाते हैं, अम्बेडकर नगर और आपको कानपुर देहात दोनों मिलेंगे। तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है तथा कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माटी में। तो कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, देहात में माटी होती है, मिट्टी होती है इसलिए कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में। इसी तरह अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज में है। भदोही का मुख्यालय कहाँ है? ज्ञानपुर में है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ है? फतेहगढ़ में है। काफ़ी पूछा गया है फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में है। गौतम बुद्ध नगर ये लगभग हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। कानपुर देहात, अकबरपुर, माटी। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है? मंझनपुर में है। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? पडरौना में है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। लखीमपुर खीरी का मुख्यालय कहाँ है? खीरी में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद में है। सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रॉबर्ट्सगंज में है। और जालौन का मुख्यालय कहाँ है? उरई में है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में है। जालौन का उरई में है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पहले 404 थी, अब 403 हो गई है। क्यों? क्योंकि जो एक मनोनीत होता था एंग्लो इंडियन वो जो 104वां संविधान संशोधन किया गया था 2019 में उसके द्वारा जो आंग्ल भारतीय नामांकित करते थे राज्यपाल वो उनको हटा दिया गया है। इसी तरह से लोकसभा से भी हटा दिया गया है, तो वहाँ भी सीटें कम हो गई हैं। तो यहाँ अब यूपी की 404 की जगह अब हो गई हैं 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस-किस मतलब जिले में हैं? तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा 12 हैं, फिर आजमगढ़ में 10 हैं तथा आगरा में 9 हैं। आपसे यही पूछा जाएगा सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले की हैं? तो प्रयागराज की। कितनी हैं? 12। सबसे कम विधानसभा सीटें
कौन-कौन से जिलों की हैं? तो चित्रकूट, महोबा तथा श्रावस्ती, इनमें 2-2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल कितन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? यूपी में तो 100 होते हैं और विधानसभा में 403 हो गए हैं, पहले 404 थे। एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है, जो उनके लिए कोटा था, तो अब 403 हो गए हैं 404 से। ये विधानसभा है और विधान परिषद में, तो विधान परिषद में 100 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, जैसे कि सेंटर में आपका राज्यसभा होता है, इसी तरह स्टेट में, यूपी में है विधान परिषद। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जैसे कि राज्यसभा में होता है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु कितनी, क्योंकि चुनाव चल रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछे जाएँगे क्वेश्चन। तो लोकसभा से कितनी सीटें हैं, यानी कितने सांसद यूपी से चुन के जाते हैं? सबसे ज़्यादा है देश में, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन होता है वो पॉपुलेशन की वजह से होता है और यूपी की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीटें भी यूपी की हैं लोकसभा हेतु। तो यूपी से कितने सांसद जाते हैं संसद में? तो 80 सदस्य जाते हैं और देश में सर्वाधिक है। तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। अ, आपकी विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 हैं और जो विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। तो विधानसभा में 403 सीटें हैं यूपी में, विधान परिषद में 100 सीटें हैं तथा लोकसभा हेतु कितने सदस्य यहाँ से निर्वाचित होते हैं? तो 80। लोकसभा के 80 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति है जो सुरक्षित लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 17 हैं। तो इसमें एससी के लिए कितनी रिज़र्व्ड सीटें हैं? जो 80 सीटें हैं उनमें से शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी रिज़र्व हैं लोकसभा के लिए? तो 17 सीटें रिज़र्व हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी सीटें हैं? तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यूपी में एक भी सीट रिज़र्व नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछेंगे तो कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिज़र्व हैं लोकसभा की यूपी में? तो 17 सीटें हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी हैं? तो शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी सीट नहीं है, 0 सीट है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं या 31 सदस्य यूपी से जाते हैं। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य जाते हैं यूपी से? 80 सदस्य जाते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं और राज्यसभा से कितनी जाती हैं? तो राज्यसभा से 31 जाती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत और ये कब से कब तक थे? 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। तो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने यूपी के अलावा एक दूसरे राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। तो उत्तराखंड का जब फॉर्मेशन हुआ था तब ये वहाँ उत्तराखंड शिफ्ट हो गए थे। तो पहले यूपी के भी ये चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद ये उत्तराखंड के भी चीफ मिनिस्टर बने। कौन? एनडी तिवारी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चौधरी चरण सिंह एवं वीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ-साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि यूपी के कौन से मुख्यमंत्री थे जो बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बने? तो वो थे चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो चरण सिंह और प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और पूरे देश की भी पहली जो थी मतलब महिला मुख्यमंत्री थी, वो थी श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, जो कि अक्टूबर 1963 से मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहीं। तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री वो भी सुचित्रा कृपलानी जी हैं और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री वो भी सुचित्रा कृपलानी जी हैं। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 4-4 बार मतलब 3 लोग हैं या 3 पर्सन हैं जो 4-4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। वो कौन-कौन से हैं? तो वो 3 लोग हैं चंद्रभानु गुप्त, एनडी तिवारी और सुश्री मायावती जी। तो चंद्रभानु गुप्त, एनडी तिवारी और मायावती जी। ये ये तीनों लोग 4-4 बार यूपी के सीएम बने हैं। अगला पॉइंट है यूपी से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। ये भी यूपी से ही मतलब यूपी की ही सीट से जीत के ये सांसद बने और फिर ये बने भारत के प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी वो थी सरोजिनी नायडू जी। ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक थी और सरोजिनी नायडू जी 1925 वाला जो कांग्रेस का कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसकी ये अध्यक्ष भी थी और ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बनी थी, भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। और पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की पूछे तो वो 1917 में वो बनी थी एनी बेसेंट। अगला पॉइंट है मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि 2 बार यूपी के कार्यवाहक राज्यपाल कौन
रहे हैं, तो वो है शफ़ी कुरैशी। इस समय वर्तमान में कौन है राज्यपाल? तो वो है आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो 1937 से अगस्त 1950 तक थे। तो विधानसभा के प्रथम अ, अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ये 1950, ये थोड़ा डेटा गलत हो रहा है डेट का। तो पहले ही याद रखिए कि यूपी के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा अध्यक्ष पहले कौन थे? वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सतीश महाना जी। यूपी में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित होती हैं, मतलब जो नगर निकाय हैं, वो कितने लेवल पे हैं? तो 3 लेवल पे हैं। पहला नगर निगम है, फिर नगर पालिका है और नगर पंचायत है। तो जो बड़े शहर हैं, उनमें नगर निगम होता है, जो छोटे शहर हैं, उनमें नगर पालिका परिषद होता है और गाँवों में नगर पंचायत होती है। तो नगर निगम है, नगर पालिका भी है और नगर पंचायत भी है। तो 3 लेवल की यहाँ पे स्वायत्त संस्थाएँ हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। वर्तमान में यूपी में कितनी 763 नगर स्थानीय निकाय हैं, तो स्थानीय निकाय कितने हैं? नगरीय स्थानीय निकाय तुरंत टोटल 763 हैं, जिनमें 17 नगर निगम हैं, यानी कि 17 बड़े शहरों में नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका परिषद हैं, जो छोटे शहरों में 200 नगर पालिका परिषद हैं और 546 नगर पंचायतें हैं। तो टोटल 763 हैं, जिनमें 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएँ परिषद हैं और 546 नगर पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से चालू हुआ था? तो नगरीय स्वायत्त शासन यूपी में 1916 से शुरू किया गया था। यूपी में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो यूपी में पंचायती राज प्रथम बार 15 अगस्त 1949 को शुरू हुआ था। पंचायतों में मतदाता करने के लिए यानी मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो वही है जो एक सामान्य आयु होती है मतदाता के लिए 18 वर्ष। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु मतलब प्रधान बनने या अन्य पद धारण करने के लिए कितनी न्यूनतम आयु है? तो वो है 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऊपर हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे या थी सरोजिनी नायडू जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो गोविंद वल्लभ पंत ये पहले मुख्यमंत्री थे, फिर हेमवती नंदन बहुगुणा ये भी बनी हुई हैं। एनडी तिवारी सबसे ज़्यादा बार ये 4 बार बने हैं और ये यूपी के अलावा उत्तराखंड के भी सीएम रह चुके हैं। तो इसमें कृष्णचंद पंत जो हैं ये यूपी के सीएम नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो गोविंद वल्लभ पंत ये तो पहले ही थे, नित्यानंद स्वामी ये भी रहे हैं, राम नरेश यादव भी बने हैं, टीएन सिंह ये नहीं रहे हैं। ये कुछ गलत हो गया। ये इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ये ऊपर-नीचे हो गया। तो टीएन सिंह नहीं, ये नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। नित्यानंद स्वामी जो थे वो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। तो टीएन सिंह नहीं, ये नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिलाएँ मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो टोटल 2 रही हैं। पहली कौन थी? पहली थी सुचित्रा कृपलानी जी जो 1963 से 1967 तक रही थी। फिर उसके बाद मायावती जी बनी थी, तो मायावती जी टोटल 4 बार सीएम बन चुकी हैं। पहली बार 1995 में बनी थी, फिर 1997 से 2002 तक बनी थी, फिर 2007 से 2012 तक थी। तो टोटल महिला मुख्यमंत्री कितनी रही हैं? तो 2 रही हैं, सुचित्रा कृपलानी और मायावती जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो वो कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जी। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और ये कब बने थे? तो ये 2 फरवरी 1950 को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो क्या नहीं है? तो राजकीय चिन्ह में क्या-क्या है? मछलियाँ हैं और एक तीर धनुष है, बट मोर नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू या जिसको पलाश कहते हैं। राजकीय पशु कौन है? वो पारसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च या क्रेन जो कहते हैं। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो वो है अशोक। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा राजकीय पक्षी है सारस या जिसको क्रॉन्च कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है।
पहला है पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा नहीं, सभी वयस्क कैसे कर लेंगे? जो मतदाता सूची में होंगे वही करेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, एक गलत हो गया। पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा हाँ, ये सही है, जिनका नाम निर्वाचन सूची में होगा और जो वयस्क होंगे मतलब जो वयस्क जिनका नाम निर्वाचन सूची में है, वो चुनेंगे, तो सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा नहीं, ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं करेंगे। चौथा है पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचकों में से। हाँ, तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो जो जिला योजना है, तो जिले के अंदर जितनी भी पंचायतें आती हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है और कितने लेवल की है यूपी में? तो 3 लेवल की है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत, तो तीनों ही आ जाएँगी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जनपद दिए हैं और सूची 2 में मुख्यालय दिए हैं उनके। तो अम्बेडकर नगर अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय था अकबरपुर और कानपुर देहात का था अकबरपुर माटी। देहात में माटी होती है या मिट्टी होती है, तो इससे याद कर लेंगे कानपुर देहात का अकबरपुर माटी हो जाएगा और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर हो जाएगा। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ हो जाएगा और जालौन का हो जाएगा उरई। उरई में वो भी है मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी है, इसलिए उरई इम्पोर्टेंट है। ओडीओपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसमें शायद घी प्रसंस्करण वाला उरई में है। तो अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात अकबरपुर माटी हो गया, जालौन का उरई हो गया, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या है, तो कितने मंडल थे यूपी में? तो यूपी में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और जनपद कितने हैं यानी कि जिले कितने हैं? तो जिले हैं 75। तो 18 मंडल और 75 जिले। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जनपद है और सूची 2 में मुख्यालय है। तो पहला है गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ होगा? तो गौतम बुद्ध का मुख्यालय है नोएडा में। दूसरा है ज्योतिबा फुले नगर, ज्योतिबा फुले नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो अमरोहा में। तीसरा है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद में और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नौगढ़ में। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में, ज्योतिबा फुले नगर का मुख्यालय है अमरोहा में, संत कबीर नगर का हो जाएगा नौगढ़ और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा और कबीर नगर का हो जाएगा खलीलाबाद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी ऊपर ही पढ़ा गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नोएडा में और नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अंतिम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची में 1 में जनपद हैं और सूची 2 में मुख्यालय है। तो जालौन, जालौन का अभी हमने ऊपर पढ़ा, जालौन का उरई है। यहाँ पे घी, देसी घी बनाने की मतलब प्रसंस्करण यूनिट है, तो जालौन का उरई हो जाएगा। कानपुर देहात का देहात में माटी होती है, तो अकबरपुर माटी, कानपुर देहात का हो जाएगा। संत रविदास नगर का हो जाएगा भदोही और कुशीनगर का हो जाएगा पडरौना। तो ये यूपी स्पेशल का पहला लेक्चर था। थैंक यू।